लाखों साल पहले एक एडवांस्ड एलियन रेस का स्पेसक्राफ्ट एक प्लेनेट पे आता है। शायद ये प्लेनेट अर्थ था। एक एलियन एक डार्क लिक्विड पी लेता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी बिखरने लगती है, टूटने लगती है और वहीं के पास के झरने में गिर जाती है। फिर हम उसके डीएनए को टूटते और दोबारा जुड़ते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से उस प्लेनेट पे लाइफ की शुरुआत होती है। 2089 में एक आर्कियोलॉजिस्ट कपल एलिजाबेथ शॉ और उनका हस्बैंड चार्ली हॉलोवे स्कॉटलैंड में एक स्टार मैप की खोज करते हैं। वो इस मैप को एक इनविटेशन की तरह मानते हैं। वेलेंट कॉरपोरेशन का मालिक पीटर वेलेंट एक रिसर्च स्पेसशिप की क्रिएशन को फंड करता है। उस स्पेसशिप का नाम होता है यूएसएस प्रोमीथियस, ताकि उस मैप को फॉलो करके LV-223 प्लैनेट के मून तक पहुंचा जा सके, जो कि अर्थ से कुछ लाइट ईयर्स दूर है। उस शिप का क्रू हाइबरनेशन में ट्रैवल करता है लाइट स्पीड पे, लेकिन एक एंड्रॉयड रोबोट डेविड जगा रहता है ताकि उस पूरी जर्नी को सही से मेंटेन कर सके। 2093 में वो स्पेसशिप LV-223 प्लैनेट के ऑर्बिट में आ जाता है और क्रू को हाइबरनेशन से जगा दिया जाता है। क्रू को हाइबरनेशन से जगाने के बाद ये बताया जाता है कि तुम्हारा मिशन है एंशिएंट एलियंस को ढूंढना, जिन्हें इंजीनियर्स भी बोला जाता है, जो कि हो सकता है ह्यूमन रेस के क्रिएटर्स रहे हो। क्रू को पीटर वेलेंट का एक होलोग्राफिक मैसेज भी दिखाया जाता है, जिसमें कि पीटर इस मिशन की फंडिंग के बारे में बताता है कि कैसे उसने इस मिशन पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं और अब वो मर चुका है। वेलेंट सबको ये बताता है कि चार्ली और एलिजाबेथ इस मिशन के इंचार्ज हैं। फिर प्रोमीथियस उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। कुछ देर के लिए वो स्पेसशिप पूरा बादलों से घिर जाता है और क्रू मेंबर्स को कुछ नहीं दिख पा रहा होता है। लेकिन जब वो बादलों को पार करके उस प्लैनेट के सरफेस को देखते हैं तो उन्हें ज़मीन पे एक एलियन स्ट्रक्चर दिखता है। फिर शॉ, हॉलोवे और डेविड उस स्ट्रक्चर में जाते हैं उसे एक्सप्लोर करने के लिए, और विकर्स और कैप्टन जैनिक शिप पे ही रहते हैं उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। मिशन की डायरेक्टर मेरेडिथ विकर्स उनको ऑर्डर करती है कि अगर कोई एलियन मिलता है तो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा और सीधा शिप पे वापस आएगा। उस पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर के अंदर वो एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पर वो आराम से सांस ले पा रहे होते हैं, बिना सूट किए, ऑक्सीजन यूज़ किए। फिर हम देखते हैं एक चेम्बर जो डेविड अनलॉक करता है। उसमें उन्हें बहुत सारे सिलेंडर जैसी चीज़ें दिखती हैं और एक एलियन का मरा हुआ सर और उसकी बॉडी दिखती है। बाद में उन्हें और भी वैसे एलियंस की बॉडीज़ दिखती हैं। फिर वो ये मान लेते हैं कि ये एलियन स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब विलुप्त हो चुकी है। फिर उन्हें एक होलोग्राफिक फुटेज देखने को मिलती है जिसमें वो इंजीनियर्स यानी कि वो एलियंस किसी इमरजेंसी के चलते भाग रहे होते हैं। डेविड चुपके से एक सिलेंडर को शिप में ले आता है और उस टीम के उस चेम्बर में घुसने की वजह से वो सिलेंडर्स एक डार्क लिक्विड लीक करना शुरू कर देते हैं उस चेम्बर के एटमॉस्फेयर में चेंज होने की वजह से। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक तूफान तेज़ी से उनकी ओर आने लगता है, जिसकी वजह से सारी टीम को प्रोमीथियस पर वापस जाना पड़ता है। लेकिन मिलबर्न और फाइफील्ड उस पिरामिड स्ट्रक्चर में फंसे रह जाते हैं। शॉ कहती है कि हमें इस एलियन के सर को शिप पे ले जाना चाहिए रिसर्च के लिए, जिसकी वजह से वो मरने से बचते हैं और डेविड उन्हें बचाता है। शिप में डॉक्टर शॉ और एक मेडिकल साइंटिस्ट फोर्ड उस हेड को एनालाइज करते हैं। डेविड की हेल्प से वो इस हेड के हैवी हेलमेट को हटाने में कामयाब रहते हैं। फिर वो देखते हैं कि इसका डीएनए बिल्कुल इंसानों जैसा है। एक नीडल यूज़ करके वो उस हेड को थोड़ी देर के लिए ज़िंदा कर देते हैं, लेकिन शिप के एटमॉस्फेयर के साथ मेल ना खाने की वजह से वो सर ख़त्म हो जाता है। बाद में डेविड उस सिलेंडर को एनालाइज करता है और एक काले चिपचिपे पदार्थ को देखता है। डेविड जानबूझ के हॉलोवे को उस काले लिक्विड से इन्फेक्ट कर देता है जो उसे उस सिलेंडर में मिला था। वो लिक्विड को एक शैम्पेन में मिला देता है। बाद में शॉ और हॉलोवे सेक्स करते हैं। फिर हॉलोवे शीशे में देखता है कि उसकी आंखें बदल रही हैं और वो छोटा सा कीड़ा भी देखता है अपनी आंखों में। स्ट्रक्चर के अंदर फाइफील्ड और मिलबर्न एक अजीब सांप जैसे क्रिएचर को देखते हैं जो कि उस लिक्विड में होता है जो उन सिलेंडर्स में से निकल रहा होता है। तब मिलबर्न उसे एग्जामिन करने का ट्राई करता है, तभी वो क्रिएचर अपने आप को मिलबर्न के हाथ से लपेट लेता है। कुछ ही सेकंड्स में वो मिलबर्न के हाथ को तोड़ देता है। जब फाइफील्ड उस क्रिएचर को काटने की कोशिश करता है, एक पीला लिक्विड उसमें से बाहर आने लगता है जो फाइफील्ड के हेलमेट पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका हेलमेट पिघल जाता है। फिर वो क्रिएचर मिलबर्न के सूट में घुस जाता है जहाँ से उसने उसका हाथ तोड़ा था, और फिर वो उसके मुंह में घुस जाता है। अगली सुबह जब तूफान शांत होता है, क्रू मेंबर्स वापस उस स्ट्रक्चर में जाते हैं और फिर उन्हें मिलबर्न की बॉडी मिलती है। डेविड को एक रूम मिलता है जिसमें एक जिंदा इंजीनियर होता है और वो एक होलोग्राफिक मैप देखता है। उसमें एक प्लैनेट होता है अर्थ। अचानक से सिस्टम शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ अर्थ का ही होलोग्राम बचता है। डेविड फिर एक पॉड में एक इंजीनियर की हार्ट बीट सुनता है। हॉलोवे का इन्फेक्शन तेजी से उसकी बॉडी पर असर करने लगता है। वो शिप की तरफ वापस भागता है। हॉलोवे की हालत देख के विकर्स उसे अंदर लेने से मना कर देती है।
हॉलोवे विकर्स के पास जाता है और खुद को मारने के लिए भीख मांगता है। फिर विकर्स उसे एक फ्लेम थ्रोवर से जला देती है। एक मेडिकल स्कैन बताता है शॉ, जो किसी को जन्म नहीं दे सकती, अब वो प्रेग्नेंट है। डेविड शॉ को बताता है कि तुम 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। शॉ बोलती है कि मेरे अंदर से इसे बाहर निकालो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन डेविड बोलता है कि हमारे शिप में ऐसी सर्जरी करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए हम तुम्हें हाइबरनेशन में डाल देंगे जब तक हम अर्थ पे वापस नहीं पहुंच जाते। वो शॉ का क्रॉस भी ले लेता है जो उसे उसके फादर ने दिया था, लेकिन वो वहाँ से बच के निकल जाती है और विकर्स के क्वार्टर्स में जाके एक ऑटोमेटिक मेडिकल पॉड यूज़ करती है अपने पेट में से एक डरावने क्रिएचर को निकालने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि पीटर वेलेंट जिंदा है और इसी शिप पे है और विकर्स उसकी बेटी है। वेलेंट शॉ को बताता है कि वो इंजीनियर से अपनी मौत को टालने के लिए मदद लेना चाहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फाइवील्ड कुछ क्रू मेंबर्स पे हमला कर देता है खुद मरने से पहले। बचा हुआ क्रू उस स्ट्रक्चर में वापस जाता है और उस इंजीनियर को जगा देता है और फिर हमें पता चलता है कि जिस कमरे में वो इंजीनियर है वो एक स्पेसशिप है। फिर डेविड एलियन लैंग्वेज में उस इंजीनियर से पूछता है कि उन्होंने इंसानों को क्यों बनाया और मिस्टर वेलेंट की लाइफ को बढ़ाने को कहता है, लेकिन वो इंजीनियर डेविड का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और वेलेंट और फोर्ड को वहीं मार देता है। शॉ उस शिप से निकलने में कामयाब रहती है जो इंजीनियर ने एक्टिवेट किया होता है। विकर्स जैनिक को ऑर्डर करती है कि इस शिप को अर्थ पे वापस ले चलो, लेकिन शॉ जैनिक को कन्विंस कर लेती है उस इंजीनियर के शिप को रोकने के लिए, क्योंकि वो इंजीनियर उस शिप को अर्थ पे ले जा रहा होता है अर्थ पे लाइफ खत्म करने के लिए। फिर जैनिक और शिप के 2 और पायलट प्रोमीथियस को उस इंजीनियर के शिप के साथ क्रैश करवा देते हैं ताकि उसे रोका जा सके और विकर्स एक एस्केप पॉड में वहाँ से निकल जाती है। शिप के क्रैश होने के बाद वो एलियन शिप नीचे गिरने लगता है और विकर्स उस शिप के नीचे कुचली जाती है। शॉ भी अपने आप को मुश्किल से बचा पाती है। फिर शॉ शिप में जाती है अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। वो वहाँ देखती है कि जो एलियन उसके पेट से निकला था अब वो बहुत बड़ा हो चुका है। इंजीनियर उस शिप के क्रैश को सरवाइव कर लेता है और शॉ पे हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन शॉ उस एलियन को उस इंजीनियर के ऊपर छोड़ देती है और फिर वो एलियन उस इंजीनियर को मार देता है। शॉ को लगता है कि अब वो इस प्लेनेट पे अकेली बची है। फिर डेविड उसे कांटेक्ट करता है और बताता है कि इस प्लेनेट पे और भी ऐसे शिप हैं। वो डेविड की बॉडी और उसके सर को एलियन शिप से ले आती है और वो डेविड से अपना क्रॉस भी वापस ले लेती है जो उसने लिया था। फिर वो दोनों साथ में ट्रैवल करते हैं और एक दूसरा एलियन शिप ढूंढ लेते हैं और शॉ और डेविड उस जगह की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ से वो एलियंस यानी कि इंजीनियर्स आए थे, ये समझने के लिए कि उन्होंने इंसानों को क्यों बनाया और फिर बाद में उन्हें मारने की कोशिश क्यों की। मूवी के फाइनल शॉट में हम देखते हैं कि एक एलियन क्रिएचर उस मरे हुए इंजीनियर की चेस्ट में से बाहर आ रहा होता है और ये एलियन क्रिएचर बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा एलियन हमें 1979 की मूवी एलियन में दिखाया गया था।